मेरी उम्र 43 साल है। अगर आपकी उम्र 20 के आसपास है तो ये देखो, कैसे बनाएं अटूट आत्मविश्वास और अपनी पूरी क्षमता को कैसे पाएं। मैं वो सब तरीके बताने वाला हूं जो काश मुझे 20 साल की उम्र में पता होते। ये तरीके आपके आत्मविश्वास को बनाने के तरीके को बदल देंगे और आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जो मेरे लिए बहुत काम आया। हम सब जानते हैं कि आत्मविश्वास हमारी पूरी क्षमता को पाने की कुंजी है, लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? मैं इसे आसान भाषा में समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसे हमेशा के लिए कैसे बदला जाए। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास इतना जरूरी क्यों है, और हम में से इतने सारे लोग आत्मविश्वास बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि बिना किसी संदेह के फैसले लेना, काम करना और अपने लक्ष्यों को पाना है। जब आपके पास आत्मविश्वास नहीं होता है तो हर फैसला एक रुकावट लगता है, और यह संदेह आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। सच तो यह है कि बिना आत्मविश्वास के आप अपने करियर, रिश्तों या अपनी तरक्की के लिए कभी भी वो साहसिक कदम नहीं उठा पाएंगे जो सफलता के लिए जरूरी होते हैं। आत्मविश्वास को एक ऐसी मांसपेशी की तरह समझो जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आप उस मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। आप जितना ज्यादा इस पर काम करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी और आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तो पहला कदम है ये समझना कि आत्मविश्वास बनाया जाता है, जन्म से नहीं मिलता। ये एक ऐसी कला है जिसे आप सोच समझकर काम करके सीख सकते हैं। यानी हर छोटी जीत आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के करीब ले जाती है। अब चलिए उस पहली बड़ी चुनौती के बारे में बात करते हैं जिसका सामना हम आत्मविश्वास बनाने की कोशिश में करते हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने से हमारा आत्मविश्वास सबसे ज्यादा क्यों टूटता है? जब आप उन चीजों के बारे में सोचने में समय बिताते हैं जिनमें आप अच्छे नहीं हैं, तो आप खुद पर शक करने का एक चक्र शुरू कर देते हैं। आप खुद पर शक करना शुरू कर देते हैं, खुद को कमतर समझने लगते हैं और आखिरकार मौकों को ठुकरा देते हैं। आत्मविश्वास की असली कुंजी हर कमजोरी को दूर करने में नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को पहचानने में है। सोचिए कि आप एक प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस बात को लेकर परेशान रहेंगे कि आप कहां अटकेंगे या कौन सी बात भूल जाएंगे, तो यही आपका ध्यान भटकाएगा। लेकिन अगर आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जिनमें आप अच्छे हैं, हो सकता है कि आप उस विषय के बारे में बहुत कुछ जानते हो या आपका नजरिया अलग हो, तो आप अपनी ताकत के साथ स्टेज पर जाएंगे। आप ये कर सकते हैं, अपनी सबसे बड़ी ताकत की एक लिस्ट बनाएं और कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद को याद दिलाएं। अपना ध्यान अपनी हर कमी को दूर करने से हटाकर अपनी प्रतिभा को निखारने पर लगाएं। आत्मविश्वास उन चीजों पर निर्भर रहने से आता है जो आपको मजबूत बनाती हैं, न कि अपनी कमजोरियों से घबराने से। अब आइए बात करते हैं कि असफलता का डर हमें कैसे उस आत्मविश्वास को बनाने से रोकता है जिसकी हमें जरूरत है। असफलता का डर हमें आत्मविश्वास बनाने से क्यों रोकता है और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हम में से ज्यादातर लोग कोशिश भी नहीं करते क्योंकि हमें असफल होने से डर लगता है। लेकिन एक राज की बात बताऊं, असफलता आत्मविश्वास बनाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। जब भी आप असफल होते हैं तो आप सीखते हैं, ढलते हैं और मजबूत बनते हैं। असफलता से भागने से आप केवल पीछे रह जाएंगे और आपको वो अनुभव नहीं मिलेगा जो सच्चा आत्मविश्वास बनाने के लिए जरूरी है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। हो सकता है कि सफल होने से पहले उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा हो। उन्होंने डर को खुद को रोकने नहीं दिया। उन्होंने असफलता को आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। चाहे आप एक नया करियर शुरू कर रहे हों, किसी को डेट पर ले जा रहे हों या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हों, असफलता इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यहां जरूरी है असफलता को स्वीकार करना। इसे एक ऐसी चीज के रूप में न देखें जिससे बचना है, बल्कि इसे सीखने के लिए एक जरूरी कदम समझें। आप जितनी बार असफल होंगे, आप उतने ही मजबूत बनेंगे और बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए उतने ही आत्मविश्वासी होंगे। अब आइए बात करते हैं परफेक्शनिज्म के बारे में और ये कैसे हमारे शुरू करने से पहले ही हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। क्या होता है जब परफेक्शनिज्म हावी हो जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है? परफेक्शनिज्म हमें यकीन दिलाता है कि कुछ भी करने से पहले हमें परफेक्ट बनना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्शन का इंतजार करने से हमारी तरक्की रुक जाती है। आत्मविश्वास परफेक्ट होने से नहीं, बल्कि काम करने, गलतियों से सीखने और समय के साथ बेहतर होने से आता है।
कल्पना कीजिए कि आप एक नया प्रोजेक्ट या कोई नया शौक शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद से कहते हैं कि शुरू करने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आप आखिरकार टाल-मटोल करते रहेंगे या शुरू ही नहीं करेंगे, और इस दौरान आप वो सबक सीखने से चूक जाते हैं जो आपको शुरू करने से ही मिलते। इसका उपाय क्या है? अपूर्णता को स्वीकार करें, तैयार होने से पहले ही काम शुरू कर दें और गलतियों को प्रक्रिया का हिस्सा मान लें। आत्मविश्वास काम करने से बनता है, न कि हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार करने से। सोच में ये बदलाव आपको परफेक्शनिज्म के दबाव से मुक्त कर देगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन यहीं रुके नहीं, अब हम एक और बड़े आत्मविश्वास को कमजोर करने वाले कारण के बारे में बात करेंगे, तुलना। दूसरों से तुलना करना हमारे आत्मविश्वास को क्यों कम करता है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तुलना की परेशानी यह है कि जब हम दूसरों को सफल होते हुए देखते हैं तो हमें खुद को कमतर महसूस होने लगता है। हम उनकी सफलता पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि हम अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे हैं, और इससे हम अपनी तरक्की को भूल जाते हैं। सच तो यह है कि दूसरों से तुलना करना न केवल बेकार है, बल्कि नुकसानदेह भी है। आपका अपना रास्ता है, आपकी तरक्की की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। हो सकता है कि वे अपने करियर में आपसे आगे हों या सामाजिक तौर पर आपसे ज्यादा आत्मविश्वासी लगते हों, लेकिन आप उनके संघर्षों, उनकी असफलताओं और उनकी निराशाओं को नहीं देखते। हर किसी का सफर अलग होता है। इस जाल से बाहर निकलने का तरीका है खुद पर ध्यान देना। अपनी तरक्की का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और खुद के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपकी अपनी तरक्की के हिसाब से हों। याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि कल के मुकाबले आज बेहतर होना है। तो उस आंतरिक आवाज का क्या जो आपको लगातार नीचा दिखाती रहती है? हम उस कठोर आलोचक को कैसे चुप कराएं जो हमें बार बार बताता रहता है कि हम काफी नहीं हैं? नकारात्मक आत्मचर्चा आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में से एक है। जब हम खुद से बार बार कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप अपनी आंतरिक आवाज को बदल सकते हैं और इसे अपने सबसे बड़े आलोचक की बजाय अपना सबसे बड़ा समर्थक बना सकते हैं। सोचो कि आप खुद को कितनी बार गलतियां करने या अच्छा न होने के लिए दोषी ठहराते हैं। क्या होगा अगर आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी दोस्त के साथ करेंगे? यहीं से चमत्कार शुरू होता है। पहला कदम है जागरूकता। इस बात पर ध्यान दें कि नकारात्मक आवाज कब बोल रही है, फिर उसे सकारात्मक बातों से बदलें। मैं ये नहीं कर सकता कहने की बजाय कहें, मैं हर दिन सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। समय के साथ आप देखेंगे कि आप चुनौतियों का सामना करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया है और आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब यहां एक और सलाह है जिसका मैंने आपसे वादा किया था। क्या होगा अगर आप अपने डर को आत्मविश्वास के एक शक्तिशाली औजार में बदल सकें? आखिरी और शायद सबसे अहम सलाह है डर को उत्साह में बदलना। जब हम डरते हैं तो इसका मतलब अक्सर यह होता है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन खुद को रुकने देने की बजाय उस डर को बढ़ने और उत्साहित होने के मौके के रूप में क्यों न देखें। उस आखिरी बार के बारे में सोचें जब आप किसी अहम घटना से पहले नर्वस थे, जैसे कोई प्रेजेंटेशन देना या कोई नई नौकरी शुरू करना। वो डर इस बात का संकेत नहीं था कि आप तैयार नहीं हैं, बल्कि इस बात का संकेत था कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं। अगली बार जब आपको डर लगे तो खुद से कहें, ये उत्साह है, ये बढ़ने का मौका है। देखें कि सोच में ये छोटा सा बदलाव आपके नजरिए को कैसे बदलता है और आपके आत्मविश्वास को तुरंत कैसे बढ़ाता है। अटूट आत्मविश्वास बनाने का मतलब निडर या परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि कदम उठाना, अपूर्णता को स्वीकार करना और आगे बढ़ते हुए खुद के प्रति दयालु होना है। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर डर को उत्साह में बदलने तक, ये वो सब तरीके हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए आज से ही शुरू कर सकते हैं। अब आपकी बारी है। आप आज से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।